Assalamualaikum. Today we will study about थैलोफाइट्स. ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं. कल आप लोग थैलोफाइट ही स्टडी कर रहे थे. इससे कुछ पॉइंट्स बाकी थे थैलोफाइट के, वो आगे स्टडी करना है. थैलोफाइट्स में असल में आप क्या देख रहे थे? अलगी आपने कल भी मैं आप लोगों को बताई थी. अलगी यानी काई. ये लोअर प्लांट्स हैं, सबसे लोअर प्लांट्स हैं, है ना. जो मैं क्या बताई थी कल, इनके अंदर प्लांट बॉडी, ये प्लांट हैं जैसे ही कहा जाएगा तो आपके माइंड में क्या आता है? प्लांट यानी पौधे यानी जड़ तना पत्ते होंगे. लेकिन अलगी कैसी होती है? जिसमें जड़ तना पत्ते नहीं होते, है ना. और इसके अंदर फल फूल और बीज भी नहीं होते हैं. इसकी वजह से ये जनरल पब्लिक को ये पौधा नहीं लगेगा. लेकिन अब यहाँ से आप जो बॉटनी पढ़ रहे हैं, स्पेशल साइंस, इसमें आपको ये याद रखना है कि अलगी भी पौधा है. और भी इसी कैरेक्टर से आपने पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है ना. यानी सिंगल मल्टी सेलुलर यानी या कलवी, सॉरी यूनिसेलुलर यानी या कलवी, मल्टी सेलुलर यानी कसीर कलवी, है ना. सब आप उर्दू में पढ़ कर आए हैं. फिलामेंटस यानी रेशेदार आपने पढ़ा है. ब्रांच यानी शाखदार पढ़ा है ना. कल सब मैं एग्जांपल बताई थी आपको. फिलामेंटस ब्रांच जो है स्पायरो वगैरह है, और फिलामेंटस ब्रांच कारा और सारगेसम है. यहीं पर हमारा पॉइंट ख़त्म हुआ था. अब उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर आप देखेंगे यही अलगी के और कैरेक्टर्स. ये अलगल जो सेल होते हैं, सेल तो आपको समझता है ना. जैसे ये एक सेल है ना. इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यानी आप उर्दू में इसको पढ़े हैं मरकज़ा, है ना. और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ था है मरकज़े के बाजू से, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का आप उर्दू में पढ़े हैं खलिया माया. देखो बेटा, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, जब आपको समझ में आएगी. और ये जो सराउंडिंग सबसे पहले जो मैंने बनाया था, इसको कहते हैं सेल वॉल यानी कि आप पढ़े हैं कलवी दीवार. याद आ रहा है ना सब? बिल्कुल इसी तरीके से आपको जिसकी मीनिंग नहीं आएगी आप उसको डिक्शनरी में देख लेना. फिर भी मैं आप बताते जा रही हूँ. तो ये खलिया है. तो अलगी का जो खलिया होता है, जैसे कल आपने जो अलगी देखी थी स्पायरो वगैरह, इस तरीके से फिलामेंटस, है ना. ये जो मैं लाइन बनाई, ये बॉक्स, ये एक एक खलिया है, एक एक सेल है ना. सेल कहते हैं ये हर एक सेल, है ना. जैसे ये जो बना ये सिंगल सेल है, और ये मल्टी सेलुलर कई सेल है ना. मल्टी यानी कई सेल से मिलके इसका फिलामेंट बनता है स्पायरो वगैरह का. और जो फर्स्ट एग्जांपल दी थी क्लोरेल्ला जो है ये इस तरीके से यूनिसेलुलर होती है. स्पायरो वगैरह जो है ये मल्टी सेलुलर होती है. तो ये दोनों अलगी हैं, है ना. ये अलगी की जो सेल वॉल होती है, क्या चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ? सेल वॉल. अभी मैंने आपको बताया कलवी दीवार, ये बनी होती है किससे? सेलुलोज से. अब ये आपके लिए नया वर्ड, सेलुलोज या ग्लूकोज. सेलुलोज असल में ये होता है शुगरी सब्सटेंस. अब ये शुगरी सब्सटेंस क्या है? उर्दू में आप इसको पढ़े हैं शक्करी मादे, है ना. शक्कर के जैसे मादे होते हैं जो ग्लूकोज और सेलुलोज कहलाते हैं. जनरली सेलुलोज ही यूज़ होता है. तो ये सेलुलोज जो है, ये शक्करी मादा, ये इनकी ये कलवी दीवार, ये बैरूनी जो दीवार होती है ना खलिए की, इस दीवार को ये बनाते हैं, है ना. इसीलिए कहेंगे द अलगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाय सेलुलोज. और वैरायटी ऑफ प्रोटीन को आपने उर्दू में प्रोटीन ही पढ़ा है. वैरायटी यानी किस्म. प्रोटीन की भी बहुत सारी किस्म है. तो बहुत सारी किस्म के प्रोटीन होते हैं जो मिलकर अलगी की सेल वॉल यानी उसकी कलवी दीवार बनाते हैं. ये एक कैरेक्टर हुआ सेल वॉल का. दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल. इसका मतलब क्या होगा? यानी कि जमाशुदा ग़िज़ा, महफूज ग़िज़ा. जैसे हम 3 वक्त खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा भी कोई 4 वक्त 5 वक्त भी खाता है. और हम जब भी खाते हैं, हमारी जितनी भूख है उससे ज़्यादा ही खाते हैं. कभी ऐसा नहीं होगा उससे कम खाएं. तो हम जितना भी खाते हैं वो सब का सब पूरे जिस्म में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वो ग़िज़ा ज़्यादा होती है.
तो जो जिस्म के अंदर लगती है, इस्तेमाल कहाँ होगी? हर खलिए में, हर खलिए को चलने के लिए मतलब लिविंग रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की, तवानाई की ज़रूरत है। वो तवानाई कहाँ से मिलती है? ग़िज़ा से, है ना, फूड से। जैसे आप नहीं खाना खाते हो, रोज़ा रखते हो तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा तजुर्बा है। जब आप नहीं खाते हो रोज़े में, रोज़ा खोलने के वक्त एकदम पूरे दिन से भूखे हैं, गर्मी के दिनों का रोज़ा अगर आपने रखा है या आपकी अम्मी लोग से आप पूछना, आप लोग उसके फैमिलियर नहीं होंगे तो सब एकदम लूज़ हो जाती है बॉडी, हिलने डुलने का भी दिन नहीं होता है, हाथ पैर एकदम, कभी कभी कोई बहुत वीक होता है तो कांपने लगता है, किसी को चक्कर आने लगता है, तो एनर्जी कम होती है, अंदर खाना जाता नहीं है तो ताकत मिलती नहीं है, तो वो ताकत कम होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसीलिए हम खाना खाते हैं ताकि हमारे हर सेल को एनर्जी मिले और हर सेल लिविंग रहे, हर सेल का हर काम हो। अभी आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सेल के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, है ना। तो ये जो रिजर्व फूड दिया गया है ना, यानी कि जो ग़िज़ा जितनी उस सेल को चाहिए उतनी उस ग़िज़ा से एनर्जी मिल जाती है, उसके बाद जो बची हुई ग़िज़ाएँ, बची हुई एनर्जी है वो महफूज होती है, रिज़र्व फॉर्म में आती है, रिज़र्व फॉर्म में आ जाती है, यानी उसको जमा करके रखते हैं, है ना, जमाशुदा ग़िज़ा, तो वो महफूज होती है, इसको कहते हैं रिज़र्व फॉर्म। अब जब ये रिज़र्व फॉर्म में आती है तो इसकी कई किस्में हैं, जैसे यहाँ पर अलगी में ये स्टार्च के फॉर्म में आती है ना। अगर आप एनिमल में देखेंगे जैसे हमारी बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन होता है एनिमल में, प्लांट में स्टार्च है, और दूसरी अलगी में देखोगे आप मैनिटॉल है या फिर लेमिनारियन स्टार्च है, अलग अलग किस्म के स्टार्च है ना। ये अभी स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ ऊपर आपने ग्लूकोज पढ़ा ना, ग्लूकोज भी क्या है? सक्रिय मादा है ना। तो ये बहुत सारा ग्लूकोज जब जमा हो जाता है सेल के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, तो वो उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए ग्लूकोज एक के अंदर मिलते वो बड़ा गुच्छा जो पूरा से शॉर्ट हो जाता है और वो कहलाता है स्टार्च। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूँ, जब कपड़े धो लेते हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, जब उनकी प्रेस नहीं हुई रहती है, उनकी तय नहीं लगाई जाती है, उस वक्त तो कितने सारे रहते हैं, पूरा बड़ा गट्टा सा दिखता है, लेकिन जब उसकी प्रेस लगा लो सिर्फ एक लाइन में एक छोटी सी जगह में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ग्लूकोज के फॉर्म में जब रहता है सक्रिय मादा तो बहुत सारी जगह लेते हैं, और स्टार्च के फॉर्म में आता है तो वो कंडेंस्ड हो जाता है। आप कंडेंस समझ में आया? सुकड़ कर एक छोटी सी जगह में आ जाना। इस तरीके से बहुत सारी ग़िज़ा जो है वो स्टार्च के फॉर्म में, रिजर्व फॉर्म में आ जाती है, जमाशुदा और महफूज हो जाती है। फिर जब सेल को ज़रूरत रहेगी वहाँ से जो जमाशुदा ग़िज़ा है वहाँ से लेकर वो उससे एनर्जी हासिल करेगा, क्योंकि हर वक्त ग़िज़ा तो नहीं मिलेगी, है ना, हर वक्त ग़िज़ा नहीं मिलती है पौधों को। जैसे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, सनलाइट जब 12 आवर्स में पूरा 12 बजता है, जब उस वक्त बहुत ज़्यादा लाइट की एनर्जी रहती है तो ही फोटोसिंथेसिस होता है। और जैसे अभी जो मौसम चल रहा है ना, आप देख रहे हैं रोज़ाना बारिश है और बदली है, जैसे बादल है, सनलाइट आ नहीं रही है। अभी इस वक्त अभी दरख्त लिविंग है ना, आपके अतराफ में खड़े हैं ना, आप जहाँ रहते हैं आपकी सराउंडिंग में देखना, ऐसा तो नहीं है कोई दरख्त तो मर गया है, सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है। उसकी वजह है जिस वक्त उनको सूरज की रोशनी मिलती है तो वो बहुत सारी ग़िज़ा अपने अंदर बना लेते हैं, ताकि ऐसे ऑफ सीज़न में, ऑटम में, है ना, ग़िज़ा के मौसम में जब उनको ग़िज़ा नहीं मिलेगी उस वक्त वो जो ज़्यादा बनी हुई ग़िज़ा है उस ग़िज़ा को वो फिर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इनके अंदर, हर एक जानदार के अंदर अल्लाह ने ये रखा है कि ग़िज़ा जो है महफूज होती है, जमाशुदा होती है कि उस वक्त काम आए। इसके बाद का पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये आपको पता है, इसको उर्दू में आपने पढ़ा है अमल तौलीद, है ना, अमल तौलीद। एक जानदार अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है, इस अमल को कहते हैं अमल तौलीद। अब रिप्रोडक्शन की कई टाइप है, टाइप यानी किस्म है ना। देखो मैं मीनिंग से आपको बता रही हूँ, जितनी मेरी कंसंट्रेशन यानी जितनी मेरी इसमें है, अगर आपको उसके बाद भी किसी वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है तो आप डिक्शनरी लेकर बैठेंगे। इसमें है पहला वेजिटेटिव, यहाँ से आप याद रखो, आगे इतनी डिटेल नहीं बताऊंगी, ये पहली मर्तबा ये डिटेल्स याद रहेगी, फिर आपको डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी।
वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे वेजिटेबल आपने अभी तक सुना है, जो सब्जी तरकारी आप खाते हैं। आप सब्जी में जैसे पालक मेथी है, पत्ता होता है, गोभी जो है वो फूल होता है ना, ये सब आपको पता है। टमाटर जो है वो फल होता है, आलू जो है वो ज़मीन दोस्त तना है ना। तो जिस्म का हिस्सा है पौधे का, जड़, तना और पत्ते, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रूट, स्टेम एंड लीफ। लीफ यानी पत्ता, स्टेम यानी तना, रूट यानी जड़। आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं एक मरतबा रिकॉल कर रही हूँ। तो ये हिस्से जिस्म के ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना। यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। अब इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर। फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये फ़र्क हमेशा याद रखना, यहाँ से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, और वेजिटेटिव पार्ट अलग होता है। एनिमल में आप इसको सोमैटिक पढ़ेंगे, है ना। जैसे हमारे जिस्म में हाथ, पैर, धड़, सड़, ये सब क्या है? सब सोमैटिक बॉडी है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी जड़, तना, पत्ते जो हैं ये वेजिटेटिव ऑर्गन है। अब इनके जरिए जब हमारे तौलीद होती है, द रिप्रोडक्शन विच इज़ डन बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जड़, तना, पत्ते के ज़रिए या जिस्म के जो गैर तौलीदी उज़्व हैं उनके ज़रिए जब हमारे तौलीद होता है तो उसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपने देखा है, आप हमेशा सुनते हैं ना गुलाब की कलम लगाते हैं, तो वो कलम क्या होती है? गुलाब का तना होता है ना। एक शाख कट करके आप ज़मीन में दबा देते हैं और वो पौधा उगने लगता है। तो कहाँ आप बीज डालें? बीज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। जब मेल और फीमेल गैमेट के दरमियान फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है। आपने उर्दू में उसको जुगता पढ़ा है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुलाब की एक कलम, एक तने की एक शाख कट करके डाल दिया, उससे नया पौधा आया, तो किससे आ गया? तने से आया। ऐसे ही पत्ता, जैसे वो पानफटी का पौधा आपने पढ़ा, जिसको उर्दू में आप पानफटी पढ़े, इंग्लिश में उसको ब्रायोफाइलम कहा जाता है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है? लीफ के ऊपर से ही नया पौधा आने लगता है, लीफ आने लगती है। आपने लोअर क्लासेस में सब स्टडी किया, देखो इस तरीके से ब्रायोफाइलम का पत्ता होता है, यहाँ से नया पौधा आने लगता है। हर नोड पर से आपने देखा है और आपने पढ़ा भी है। अगर आप लोअर क्लास में अच्छी तरीके से पढ़े हैं, अगर आप 9, 10, तो आपके लिए 11, 12 मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप 9, 10 अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी। फिर भी यहाँ से आप कॉन्सनट्रेट करो। तो ये पत्ते के ज़रिए हुआ। ऐसे ही जड़ में, जड़ के ऊपर भी बहुत सारी बड होती है। बड यानी कली। अब वो कली नहीं जिससे फूल खिलता है, ये ऐसी कली होती है जिससे नया पौधा उगता है। जड़ का वो हिस्सा, जैसे हाँ आलू में आपने देखा है आँख आने लगती है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। आलू के ऊपर ऐसे गढ़ा बनता है, इसके ऊपर ऐसे कली निकलती है। इस कली को यहाँ से निकाल के सॉइल में सोन कर दो, इससे नया पौधा आने लगता है। तो ये तो आलू तो ज़मीन दोस्त तना है, तने का हिस्सा ज़मीन के अंदर जाकर फूल कर आलू बनता है। लेकिन ऐसे ही जड़ पे भी कली होती है और वो कली को निकाल के जब मिट्टी में ही दबा देंगे तो नया पौधा आ जाएगा। इस तरीके से जड़, तना और पत्ते के ज़रिए जब हमारे तौलीद होता है तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ इतनी डिटेल में बता रही हूँ। आगे मैं सिर्फ वर्ड्स बोलूँगी। सिलेबस आपका बहुत वास्ट है और आपको स्टडी बिल्कुल कीनली करना है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको कुछ और नहीं करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर ही रखना है ना। अब दूसरा इसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये पहला था। दूसरा देखेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल, जिसको आपने उर्दू में पढ़ा है गैर जिनसी तौलीद। गैर जिनसी तौलीद, जिसमें जिन्स हिस्सा नहीं लेते, जिसमें सेक्स ऑर्गन हिस्सा नहीं लेते। सेक्स ऑर्गन्स के बगैर होता है अमल तौलीद बाय स्पोर। स्पोर क्या है? ये स्पोर इज़ ए सिंगल सेल। ये ऐसा सेल होता है बॉडी का जिसके अंदर एबिलिटी होती है जो डिवाइड और रीडिवाइड होकर पूरा कंप्लीट बॉडी बना लेता है। पूरा कंप्लीट बॉडी बना लेता है ना, उसको स्पोर कहा जाता है। जिसको उर्दू में आपने पढ़ा है बसरा। स्पोर को आपने क्या पढ़ा है? बसरा। ये कहाँ पढ़े हैं आप? म्यूकर में। म्यूकर क्या है? एक फफूंद है, फंगस है ना। म्यूकर की फिगर याद है? इस तरीके से हाइफी होती है म्यूकर की, हाइफी याद आई? मैं जो फिगर बना रही हूँ ज़रा सा कॉन्सेंट्रेट करो। इस तरीके से ऊपर स्पोरेंजियोपोर और इसके अंदर बजरे होते हैं। ये फटता है, बजरे बाहर आते हैं, जहाँ बजरे गिरते हैं वहाँ से नया म्यूकर आता है।
है ना। ऐसे ही स्पोर अलगी में भी बनते हैं और अलगी में भी इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये फंजाई है, हाँ, ये म्यूकर फंजाई है, इज नॉट एल्गी। लेकिन मैं एग्जांपल आपको दे रही थी, इसमें कैसे स्पोर बनाए आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। ऐसे ही अलगी में भी स्पोर बनते हैं और उनसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल समझा ना, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? अभी रिप्रोडक्शन इतना बड़ा लिख रही हूँ ना, आगे से सिर्फ इतना लिखूंगी, ये आपको समझना है, ये रिप्रोडक्शन है ना। ऐसे ही अब शॉर्ट चलेगा, थोड़ा सा अभी आप फैमिलियर हो जाओ इंग्लिश से, राइटिंग से और वर्ड्स से, फिर शॉर्ट्स हम चलाएंगे और फास्ट सिलेबस आगे बढ़ेगा। अभी आपको एक एक की मीनिंग और पूरे पूरे वर्ड्स बता रही हूँ, सेंटेंस बता रही हूँ, है ना। तो सेक्स ऑर्गन्स डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट्स कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, विच इज़ डन बाय स्पोर, जो स्पोर से होता है ना। अब आखिरी देखेंगे इसकी टाइप, जो थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिनसी तौलीद, जिसको आपने उर्दू में पढ़ा है ना, जिनसी तौलीद, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जिनसी आज़ा हिस्सा लेते हैं, ऐसा तौलीदी अमल। द सेक्स, यहाँ से सिर्फ क्या होगा, ये डज नॉट, भूल गई थी, ये डज नॉट निकाल देना है। द सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट्स से जो रहेंगे वो फ्यूज़ होंगे और क्या बनेगा, जाइगोट, है ना। दो न्यूक्लियस फिर एक हो जाएगा, इसको जाइगोट कहते हैं। उर्दू में आपने पढ़ा है जुगता, उर्दू टर्मिनोलॉजी है जुगता। मेल और फीमेल को आपने पढ़ा है नर और मादा, है ना। ये फीमेल है और ये मेल है, ये सब अच्छी तरीके से याद रखेंगे आप। मेल नर रहेगा, फीमेल मादा रहेगी, दोनों के गैमेट्स जो होंगे उससे जुगता यानी जाइगोट बनेगा और फिर उससे उस एक सेल से फिर नया पूरा बॉडी बनेगा, पूरा प्लांट बनेगा, तो वो कहलाएगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी कि सीड बनता है और फिर सीड से नया पौधा निकलता है। इस तरीके से ये 3 टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। और यहाँ पर जो होता है अलगी के अंदर ये तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ना। रिप्रोडक्शन इज़ वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप। देखो आपकी बुक में सिर्फ ये वर्ड्स लिखे हैं, मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया ताकि एक मरतबा आपकी रिकॉलिंग हो जाए, क्योंकि मुझे पता है 10th तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से आपका बहुत लॉस है, इतना आप समझना, आपको अच्छी स्टडी करना है। अब इसके बाद वर्ड आता है लाइफ साइकिल। अब ये क्या है लाइफ साइकिल,